हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज भक्तों, शुभ विवाह लगन पत्रिका कैसे भरें यह आपको दर्शाएंगे और साथ साथ में बताएंगे। आप इसके माध्यम से आप जन्म पत्रिका भरना सीख सकते हैं, क्योंकि आजकल बाजार से हमें शुभ लगन पत्रिका, विवाह लगन पत्रिका मिल जाती है और एक अलग से वीडियो डाल दी गई है। उसमें वैसे भी आप किसी पीले कागज़ पर या सफ़ेद कागज़ पर लिख सकते हैं। तो आज ये जो बाज़ार से मिलती है शुभ विवाह लगन पत्रिका, यह कैसे भरें इस विषय में बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषम तथन्नये विश्वोदगते कारणमीश्वरं वा नमो वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय जननी जन्म सौख्यानां वर्धिनी कुलसंपदां पदवी पूर्व पुण्यानम लिखते लगन पत्रिका। तो यहाँ पर क्या है, जिनको वेदांत यज्ञ ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, अन्य विद्वान लोग परम प्रधान एवं विश्व उत्पत्ति के कारणभूत परम पिता परमात्मा को सर्व प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए नमस्कार करता हूँ। अविघ्नं कुरुते नित्यं विघ्नश्च परिहन्तये यात्रा मंगल सिद्ध्यार्थम एकदंत नमोस्तुते। भाई यह हमारी जो यात्रा है वह सुख शांति से बिल्कुल निर्विघ्नता पूर्वक हमारी पूर्ण हो। और एकदंत गणपति महाराज एकदंत को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा करो तू दीर्घायु, ब्रह्मा जी हम सबको दीर्घायु प्रदान करें। विष्णु करो तू संपदाम, और विष्णु अनेक प्रकार की संपदा वैभव लक्ष्मी उत्पन्न करें, अनेक प्रकार की लक्ष्मी प्रदान करें। शिव करो तू कल्याणम, और शिव हमारा कल्याण करे। यस्यैषा लगन पत्रिका अथ शुभ संवत्सरे अस्मिन् श्रीमन नृपतिवीर विक्रम आदित्य राज्य श्री सम्मत। यहाँ पर संवत्सर लिख दें। जिस भी आप तारीख को, जिस भी मास में और जिस भी आप संवत्सर में, वर्ष में आप यह जन्मपत्री भेज रहे हैं, यह आप जन्म शुभ विवाह लिख रहे हैं। क्योंकि हमने जो यहाँ पर आज बताने के लिए आपको क्या लिया है, 24 मार्च की हम विवाह चिट्ठी लिख रहे हैं। और विशेषकर ध्यान रखें, क्योंकि हमारा जो हम 2021-22 लिख सकते हैं, लेकिन संवत्सर तो हमारा चैत्र मास में परिवर्तित होता है। उसके अनुसार हम क्या लिखेंगे, जब तक नया संवत्सर प्रारंभ नहीं होगा तब तक हम वही संवत्सर लिखेंगे। क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो संवत्सर है वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। इसलिए 2078 संवत्सर यह वीर विक्रमादित्य ने 57 साल पहले प्रारंभ किया था। इसलिए इसको हम जैसे निकालना है तो आप क्या कर देते हैं, यदि 2021 में आप क्या कर देंगे, 57 जोड़ देंगे तो संवत्सर निकल आता है। वैसे भी आप बिना पंचांग के भी भर सकते हैं, लेकिन लिखना हमने तब तक है जब तक चैत्र मास नहीं आएगा, तब तक हमें 2022 लगी हुई है तो एक कम कर देना है। जनवरी के बाद की बातें हैं, तो यहाँ पर 2078 लिखेंगे। तत्र शाली वाहनस्य शक है, जो शाका है,
सका क्या है, जैसे सका निकालने के लिए आप क्या करें, जो सन लगा हुआ सन ईस्वी उसमें से 78 घटा देंगे तो आपका साका निकल आ जाता है। तो 1943 साका यहाँ पर भरेंगे। तत्र महामंगल्य मासानाम मासोत्तमे, जो मास है, कौन से मास में हम लिख रहे हैं, ये चैत्र मास में। यहाँ पर जो महामंगल्य मासानाम मासोत्तमे, चैत्र मास है, शुभ पक्ष है, जो पक्ष लगा हुआ है, जैसे प्रतिपदा से अमावस तक कृष्ण पक्ष होता है और अमावस के उपरांत पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है। तो यह कृष्ण पक्ष में हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष लिख देना है। शुभ तिथौ, जो तिथि है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। तो हम 24 तारीख को जो जिस भी वार को हम जन्म लगन पत्रिका विवाह निश्चित किया है उसी दिन की आप तिथि यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सप्तमी तिथौ, सप्तमी तिथि लिख देंगे। सप्ती तिथौ वासरान्वितायाम घटाया, जो वार है और जो उसका घटीपल है जो पंचांग के अंदर दिया होता हुआ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे ये घटी दिया हुआ देख लेते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। जो यहाँ पर दिया होता सप्तमी का, देखो ये आपको दिखाएंगे, मार्च, ये है, ये यहाँ पर 44 घड़ी और 8 पल यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तत्तर नाम नक्षत्र, जो जिस दिन विवाह निश्चित किया वहाँ उस दिन का आप नक्षत्र यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ज्येष्ठा नक्षत्र में विवाह निश्चित किया गया है तो ज्येष्ठा नक्षत्र यहाँ पर लिख देंगे, उसकी घड़ी पल भी आप लिख देंगे। 27 घड़ी 28 पल यहाँ पर ज्येष्ठा नक्षत्र के आप लिख देंगे। तत्तर नाम योग है, जो योग है वो यहाँ पर लिखेंगे। पंचांग के अंदर जो पक्ष वाला पृष्ठ उसमें दिया होता है योग, सिद्धि योग है, और जो उसके घड़ी पल वो यहाँ पर लिख देंगे। 2 घड़ी 23 पल लिख देंगे। तत्तर नाम करने, जो कर्ण है, बौ, बालो, कोलो, ततिल, वणिज, विष्टि, चतुष्पाद, नाग, स्तुगन, जो भी कर्ण है, 11 कर्ण है, जो भी कर्ण विवाह के दिन निश्चित है वहाँ लिख सकते हैं। वणिज लिख सकते हैं आप, जो भी 16 घड़ी 40 पल आगे लिख दें कर्ण। एवं विद्यायाम पंचांग शुद्धौ तत्र दिनमान, दिन प्राणायाम घटीपल, जो दिनमान है वो यहाँ पर लिख देंगे। दिनमान कैसे है, जो दिया होता दिनमान, जो आप पक्ष वाले पृष्ठ देखेंगे उसमें प्रथम ये दिनमान दिया होता, देखो यहाँ पर दिनमान, ये यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो 30 घड़ी और 18 पल यहाँ पर भर देंगे जहाँ पर दिनमान दिया होता है। और रात्रिमान कैसे भरेंगे, तत्तर रात्रिमान प्रणाम घड़ी पल, आप क्या करेंगे, 59 घड़ी 60 पल में से जो दिनमान है वो घटा देंगे। जो भी घटाने के बाद संख्या आए वो रात्रिमान में आप भर देंगे। तो रात्रिमान 30 घड़ी, दिनमान है जो 30 घड़ी 18 पल, और रात्रिमान है 29 घड़ी 30 पल, जो 42 पल, इसमें से 59 घड़ी 60 पल में से आप 30 घड़ी 18 पल घटा देंगे। तो घटाने के बाद 29 घड़ी 42 पल बचता, वो यहाँ पर आप रात्रिमान भर सकते हैं। क्योंकि दिन और रात्रिमान 60 घड़ी का होता है, उसमें से जो दिनमान होता है तो वो घटा देंगे। तो आप अर्क गतांश, जो सूर्य कितने अंश बीत चुका है, अर्क गतांश, क्योंकि सूर्य एक राशि पर 30 अंश रहता है तो इसलिए वो कितने अंश बीत चुका है, अर्क गतांश
9 अंश शेषांश, जितना शेष बचा हुआ है वो यहाँ पर बढ़ सकते हैं। जैसे कि 29 अंश बीत चुका है और शेष 30 अंश में से घटा देंगे, तो घटाने के बाद क्या बचता है, 21 अंश शेष बचता है, वो यहाँ पर भर देंगे। तदनुसार तारीख, जिस तारीख को विवाह निश्चित किया गया है वो यहाँ पर भर देंगे। 24 तारीख, महीना जो मास है, मार्च में हम यह शुभ विवाह लगन पत्रिका लिख रहे हैं, विवाह निश्चित किया है, तो यहाँ पर मास का नाम लिख देंगे मार्च, सन 2022 ईस्वी। तत्र श्री सूर्यादिष्टम में, जिस समय विवाह निश्चित किया गया है वहाँ पर जो सूर्य स्पष्ट जो इष्टकाल है वहाँ उस समय का इष्टकाल आपने भर देना है। जो सूर्य इष्टकाल है जो 22 घड़ी 49 पल और 43 विप्लव आपने यहाँ पर भर देना है। इष्टकाल निकाल लेना है। इष्टकाल निकालने के बाद जिस भी समय का आपने विवाह निश्चित किया है, शुभ लगन किया है, उस समय का आप इष्टकाल निकाल कर यहाँ पर भर सकते हैं। एतत् समय है, जिस समय एतत् समय लग्नोदय, और जिस समय विवाह शुभ लगन निश्चित किया है आप यहाँ पर भर सकते हैं। सिंह लगन में आपने विवाह निश्चित किया तो आप सिंह लगन भर सकते हैं यहाँ पर। दिन गत है घड़ी पल, यदि विवाह दिन में निश्चित किया है लगन में या रात्रि की लगन में निश्चित किया, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, उसके घड़ी पर लिखते गए हैं। वर नाम चिरंजीव, और जो वर का नाम है वो यहाँ पर लिख देंगे। तस्या नाम राशि, जो राशि है, मान लो आ नाम से किसी वर का नाम है तो मेष राशि है, मेष के स्वामी जो है वो यहाँ पर तस्या राशि, उसकी मेष राशि बनती है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। सूर्य बल, तो यह कैसे देखेंगे, क्योंकि जिस प्रकार जैसे जो वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति, इसी से आप विवाह सूर्य बल और चंद्र बल और गुरु बल देख सकते हैं। जैसे कि हमें मेष राशि कवर है तो आपने सूर्य उस समय मीन राशि के चले हुए, तो क्या करेंगे आप, मेष वृक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, या इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हमने मीन राशि के वर्ग को मानकर यहाँ पर जो भी उसका सूर्य बल जितना भी आए वहाँ पर भर सकते हैं, चंद्र बल भर सकते हैं। कन्या नाम सौभाग्य का अक्षणी, जो कन्या का नाम है वो यहाँ पर रख देंगे और उसकी राशि लिख देंगे। और फिर एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आपने जैसे सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल जो भी दिया है उससे वहाँ से जानकारी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य या चंद्रमा या गुरु कोई भी है वो वर और वधू की राशि से 4, 8, 12 में ना हो, यदि हो तो वह विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। त्रिबलम, इनका तीनों का बल संख्या गिने, संख्या गिनने के बाद जो भी अंक प्राप्त हो, जो भी गुणनफल प्राप्त हो, जो भी आपने जोड़ने के उपरांत सूर्य बल जोड़ लें और चंद्रमा बल और बृहस्पति बल जोड़कर जो भी बल आए वह त्रिबल के स्थान पर आप भर सकते हैं। सहा शुद्धोलतादि दोष रहितम पाणी ग्रहणम शुभम, वर के बान तेल, यहाँ पर वर और वधू की राशि के अनुसार वर बान तेल लगाए जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वर के बल कन्या के बान से ज़्यादा हो, 2 अधिक कर दें। यदि कन्या के 5 हैं तो यहाँ पर वर के बान तेल 7 करें, कन्या से ज़्यादा हो, कन्या से वर के बान तेल कम ना हो। और जो यहाँ पर जो विवाह लगन कुंडलियम है, ये यहाँ पर क्या करें, जिस भी समय आपने जिस भी लगन में विवाह शुभ निश्चित किया है वो लगन मानकर वर्तमान के ग्रह बढ़ सकते हैं। आगे देखें। ओम सिद्धि श्री सर्वोपरि विराजमान सकल गुण निदान गंगा जल निर्मल यमुना जल शीतल पावन पवित्र शुभ चरित्र षटकर्म सावधान धर्म मूर्ति धर्म अवतार
धर्ममूर्ति धर्मावतार। शुभ स्थान, देखो शुभ स्थान, शुभ स्थान, जो भी लड़के का जन्म स्थान है वो जहाँ पर रहता है वहाँ पर आप लिख सकते हैं शुभ स्थानम। धर्ममूर्ति धर्मावतार श्रीमान, श्री जो लड़के के पिताजी हैं श्री बड़े आदर से भाव से उनका नाम लिखें, तथा श्रीमान उनके ताऊ जी का नाम लिख सकते हैं, और यदि दादाजी जीवित है तो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। तथा श्रीमान चाचे ताऊओं का नाम लिख सकते हैं, तथा श्रीमान परिवार में किसी श्रेष्ठ बड़े व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, तथा श्रीमान अन्य गणमान्य जो भी पूजनीय हैं जो भी बड़े हैं उनके नाम आप लिख सकते हैं। तथा समस्त लघु दीर्घजनों को इति योग्य लिखितम, जहाँ भी लड़की का स्थान है, लड़की के गांव का नाम, शहर का नाम, नगर का जो भी नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं से श्रीमान, और यहाँ पर लड़की के पिता का नाम लिख सकते हैं। तथा श्रीमान लड़की के दादा का नाम लिख सकते हैं, तथा श्रीमान जी ताऊ जी का नाम लिख सकते हैं, तथा श्रीमान चाचे का व अन्य पूजनीय व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं बड़े आदर से। समस्त लघु दीर्घजनों को जनों की यथा योग्य राम राम वचना अत्र कुशलम तत्रास्तु अग्रे वृत्तांतम वाच्यम चिरंजीव, जो वर का नाम है वो यहाँ पर लिख दें। जी का विवाह संस्कार सौभाग्यकांक्षी कुमारी देवी, जो भी कन्या का नाम, लड़की का नाम, वधू का नाम है वो यहाँ बड़े आदर से लिखें। के साथ मिति, जो भी तिथि है, वार जो भी वार है वो यहाँ पर लिख दे। संवत्सर, जो आपने संवत्सर पहले लिखा वो यहाँ पर लिख दें। देखो आगे, तदनुसार तारीख, जो भी तारीख निश्चित की गई है वह तारीख यहाँ पर लिख दें। महीना, जो महीना वो यहाँ पर लिखें। सन, जो भी सन है वो लिखें। पता लिख दें, यहाँ पर लड़की के गांव का नाम, शहर का नाम आदि लिख सकते हैं। को मंडप में शोभा देना जी शुभम में, जहाँ भी लड़की रहती है, जहाँ भी लड़की का स्थान है, शहर का नाम, गांव का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप लगन पत्रिका भर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। और अनेक वीडियो पहले डाल दी गई है, उसमें आप सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल कैसे देखें वह भी बताया गया, विवाह कैसे निकालें उसमें आप देखकर लिख सकते हैं। हरिओम। यदि आपने यह जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हरिओम हरिओम।